जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली लक्ष्मी देवी की कहानी सुनाऊंगी और पुरुषोत्तम महीने की कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी को प्रेम से सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। बुढ़िया माई की 3 बहुएं बहुत चालाक थी, कामचोर थी, लेकिन छोटी बहू मन की साफ थी, भोली भाली थी और माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। बुढ़िया माई अपनी सबसे छोटी बहू को सबसे अधिक प्रेम करती थी, जिसकी वजह से बाकी 3 बहुएं उससे बहुत जलती थी, बहुत चिढ़ती थी। एक दिन बुढ़िया माई को तीर्थ करने जाना था। बुढ़िया माई के पास 4 भैंसें थीं। तब बुढ़िया माई ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और सभी को एक एक भैंस देते हुए कहने लगी कि सभी एक एक भैंस रख लो और भैंस के दूध से घी बनाकर जमा करना। जब मैं तीर्थ करके वापस आऊंगी तो देखूंगी किसने ज़्यादा घी इकट्ठा किया है। इससे तुम्हारी योग्यता का पता भी चल जाएगा। यह बात सुनकर तो 3 बहुएं बहुत खुश हो गईं, क्योंकि वह जानती थी कि छोटी बहू तो अपने धर्म कर्म में लगी रहती है, घर के कामों में तो इतनी तेज है ही नहीं, सारा समय तो प्रभु की भक्ति करती रहती है। उसे तो ना दूध जमाना आता है और ना दही बिलोना आता है, वह घी कहाँ से बनाएगी। यह सोचकर बड़ी 3 बहुएं खुश हो रही थीं। अगले दिन सास तीर्थ करने चली गई। सभी बहुओं ने अपनी अपनी भैंस अपने कमरे के आगे बांध ली। तो छोटी बहू ने उनसे पूछा कि जीजी कैसे क्या करना है। तब उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। अब उसे ना तो दही जमाना आता था और ना दूध बिलोना आता था, तो घी कैसे बनाती। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा था। बहू रोज नियम से मंदिर जाती थी। पुरुषोत्तम का स्नान करने के लिए कुछ साधु संत मंदिर में आकर रुके हुए थे। अब उसे दही बिलोना तो आता नहीं था। उसने सोचा कि दूध बेकार होगा। अब वह क्या करती, जब मंदिर जाती और दूध को साथ ले जाती और साधु संतों की सेवा में उसे लगा देती, साधु संतों को पिला देती है। ऐसा करते करते बहुत समय निकल गया। सासू जी के वापस आने का समय हो रहा था। तीनों बहुओं ने डब्बा भर भर के घी जोड़ लिया था, लेकिन छोटी बहू ने ना तो दही जमाया था और ना दूध बिलोया था। वह तो सारा दूध साधु संतों को पिला आती थी, इसलिए उसके पास कुछ न था। रोती रोती मंदिर में जाकर बैठ गई। माता लक्ष्मी के सामने बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि माता लक्ष्मी, अब मैं क्या करूँगी। सासू जी आएंगी तो घी मांगेंगी। तभी माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो गई। बहू माता लक्ष्मी को देखकर बहुत हैरान हो गई। तब माता लक्ष्मी ने उसे 4 छोटे छोटे पत्थर दिए और कहने लगी कि एक एक पत्थर एक एक डिब्बे में डाल देना, पूरा डिब्बा घी से भर जाएगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। घर आकर उसने वह पत्थर डिब्बों में डाल दिए। अगले दिन सास वापस आ गई तो 3 बहुओं ने खुश होकर अपना अपना घी का डब्बा लाई और सास को दिखाने लगी। अब सब ने छोटी बहू की तरफ देखा। वह अंदर गई और 4 डिब्बे लेकर आई। सब हैरान रह गईं। अरे, इसने तो कभी दही जमाया नहीं, दूध बिलोया नहीं, ये इतना घी कहाँ से आया। जरूर इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी कि मुझे तो दही बिलोना आता नहीं था। मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया नहीं, इसलिए मैं अपना सारा दूध जाकर साधु संतों को पिला देती थी। माता लक्ष्मी से प्रार्थना की तो माता लक्ष्मी ने मेरी लाज रख ली और मुझे 4 पत्थर दिए। मैंने वो 4 पत्थर इन डिब्बों में रखे तो यह डिब्बे घी से भर गए। यह सब सुनकर बाकी बहुओं को बहुत शर्म आई, बहुत गिलानी हुई और सासू माँ बहुत खुश हुई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने छोटी बहू की सहायता की, जैसे आपने छोटी बहू का सत रखा, वैसे ही सबकी सहायता करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी भक्त मिलकर बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। तो आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम महीने की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। अपनी पोती के साथ बुढ़िया माई पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करती थी और पुरुषोत्तम मास का स्नान भी करती थी। रोजाना स्नान करती और पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनती। एक दिन उनकी पोती पूछने लगी कि दादी जी, आप रोज क्या करती हो।
तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी मैं पुरुषोत्तम मास का स्नान कर रही हूँ और पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनती हूँ। तब पोती कहने लगी, दादी जी मैं भी पुरुषोत्तम मास का स्नान करूँगी। तो दादी कहने लगी, नहीं बेटा तू ये नियम मत ले, तेरी शादी होगी, पता नहीं ससुराल में इतने काम के बीच में ये नियम निभा पाएगी या नहीं। चल मैं तुझे पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुना दिया करूँगी। पोती ने कहा, ठीक है दादी। अब रोजाना दादी पोती वहीं बैठकर पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुन लेती थी। दादी एक लोटा पानी भरती, उसमें फूल डालती और कहानी कहती। पोती कहानी सुन लेती। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल को सूर्य भगवान को अर्घ दे देती थी। कुछ समय बाद जब पोती बड़ी हो गई तब उसकी शादी हुई, विदा होने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक लोटे में पानी भरा, पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया, उसमें 2-4 फूल डालकर पोती को दिए और कहने लगी, रोजाना पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुन लिया करना। यह जो तेरा कहानी सुनने का नियम है इसे मत छोड़ना। पोती विदा हो गई। रास्ते में सोचने लगी कि हे पुरुषोत्तम भगवान, ससुराल में मुझसे सभी लोग पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था। बूढ़ी दादी थी, उन्होंने लोटे में पानी और फूल के अलावा कुछ नहीं दिया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करने लगी। चलते चलते रास्ते में एक जगह रुके तो ससुर जी कहने लगे, चलो कुछ खा पी लेते हैं। तब पुरुषोत्तम भगवान से उसने प्रार्थना की। वह तो डर गई कि अब सब लोग सामान खोलेंगे और उसमें तो कुछ भी नहीं है, अब क्या खाएंगे पिएंगे। उसने पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की। पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा इसका कष्ट दूर करना पड़ेगा। तब पोती अपने ससुर जी से कहने लगी कि ससुर जी अब मैं स्नान कर लूँ, फिर सबको खाना लगा कर देती हूँ। वह उठी, नहा धोकर उसने 4 फूल लिए, लोटा पानी का लिया और बैठकर कहानी सुनने लगी। तब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उसका जो सामान था हीरे मोती हो गए, खूब गहने हो गए, खूब कपड़े हो गए, खूब अच्छे अच्छे पकवान भी हो गए। फिर उसने सामान खोला तो उसमें तो बहुत सारे पकवान हीरे मोती भरे पड़े हैं, बहुत सामान भरा पड़ा है। बहू ने सब सामान देखा तो बहुत खुश हो गई, पुरुषोत्तम भगवान को धन्यवाद देने लगी। उधर बहू की गाड़ी में गहने और कपड़े से भरे बक्से देखे तो ससुराल वाले भी बहुत खुश हो गए कि बहू तो बड़े घर से आई है, लेकिन जब हम गए थे तब तो गरीब लग रहे थे। बहू तो बहुत सारा धन लाई है। करते करते घर पहुंच गए। उसके ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे, दावत के लिए भी आटा दाल चावल मांग कर लाए थे। उसके बाद जब यह बात पता चली तो बहू को बहुत दुख हुआ। उसने पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की कि मेरे ससुराल वालों का दुख दूर करो। तब भगवान ने कहा कि तुम सुबह कहानी सुनना और कहानी सुनने के बाद जिस लोटे के जल को रख कर तुम कहानी सुनोगी उसी के जल से तुम सारा काम करना, रसोई बनाना। अब बहू सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर लोटे में जल भरा, कुछ फूल डाले और पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनने लगी। कहानी सुनने के बाद रसोई बनाने चली गई। जैसा भगवान ने कहा था, जिस लोटे को रखकर कहानी सुनी थी उसी के जल से रसोई बनाने लगी तो 36 प्रकार के भोजन बन गए। सास ससुर उठे तो देखा कि पूरे घर का काम हुआ पड़ा है, 36 तरह के भोजन बने हुए हैं। तो वह कहने लगे कि बहू यह चमत्कार कैसे हो गया। तब बहू ने कहा कि माँ जी मैं पुरुषोत्तम भगवान की कहानी कहती हूँ, तो भगवान ने मुझे सपने में कहा कि जब तू कहानी कहेगी तब उस लोटे के जल से तू रसोई बना लेना। और मैंने ऐसा ही किया तो 36 प्रकार के भोजन बन गए। तब सासू जी कहने लगी कि चल बहू खाना खा लें। तब बहू कहने लगी कि पहले ससुर जी जीम लें, फिर आप जीम लो, फिर मेरे पति देव जीम लें, फिर मैं जीम लूँगी। यह बात सुनकर तो उसके सास ससुर बहुत खुश हुए। जब सब जीम लिए उसके बाद भी बहुत सारा भोजन बचा रह गया। तब सास कहने लगी कि अब इस भोजन का क्या करूं। तब बहू कहने लगी कि सासू जी पड़ोस में बांट आओ। तो सास पड़ोस में बांटने चली गई।
हलवा पूरी बांट रही थी तो पड़ोसन कहने लगी कि क्या बात है, कल तक तो आटा दाल चावल हमसे मांग कर ले जाती थी, आज हलवा पूरी बांट रही है, क्या हो गया? तब वह कहने लगी कि मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, बहुत सारा धन लेकर आई है, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करती है, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हमारे घर में खूब अन्न धन हो गया है। तब सास बहू दोनों रोज उठती और पुरुषोत्तम भगवान की कहानी कहती। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उनके अन्न धन के भंडार भर गए, घर में धन के ढेर लग गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बहू की मनोकामना पूरी की, जैसे आपने बहू की लाज रखी, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।